क्या बीजेपी ने बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है? क्या कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या बृजभूषण को टिकट देगी समाजवादी पार्टी? आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा है कि सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि बृजभूषण को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद अब डिंपल यादव क्या कुछ बयान देती नजर आती है। दरअसल बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। सूची में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 51 नामों की घोषणा हुई। हालांकि इस सूची में पार्टी के कई दिग्गज सांसदों के नाम नहीं थे। लिस्ट में जहां कई दिग्गजों के नामों का ऐलान नहीं किया गया था, वहीं कुछ मौजूदा सांसदों की जगह किसी और कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। इस बीच बीजेपी ने 13 मार्च की शाम को उम्मीदवारों की अपनी बहुप्रतीक्षित दूसरी सूची भी जारी कर दी, लेकिन इस सूची में भी उत्तर प्रदेश की एक भी सीट को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ 51 की 51 जो पहली सूची में थी। हालांकि बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि अब बीजेपी की तीसरी सूची आएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों का नाम होगा या हो सकता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बीजेपी के वर्तमान सांसद बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की भी फिलहाल अगली सूची आने तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच दावा यह है कि बीजेपी इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। दरअसल पहली लिस्ट में बृजभूषण का नाम नहीं होने से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने बृजभूषण के सपा से चुनाव लड़ने पर बयान दिया था, जिसके बाद अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस पर बयान दे रही हैं। यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद बृजभूषण शरण सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस सवाल को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद अब उनकी पत्नी डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अखिलेश यादव ने पहले अपने बयान में क्या कुछ कहा था। दरअसल जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि क्या आप बृजभूषण को टिकट देंगे, तो उन्होंने इशारों में साफ जवाब दे दिया। बृजभूषण को टिकट देने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी के सांसद को सपा से टिकट देने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आप लोग कह रहे हो तो दे दें टिकट, अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो हम उनको टिकट दे देंगे। फिर ये पूछे जाने पर कि बृजभूषण आपके संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह मेरे संपर्क में नहीं है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कुछ प्रत्याशियों के नाम को लेकर असमंजस बना हुआ है। इनमें 3 प्रमुख सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक एक सीट वेस्टर्न यूपी की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, दूसरी पूर्वांचल की और एक अवध की सीट है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को कहते हैं कि कोई भी असमंजस नहीं है किसी भी सीट के लिए, बल्कि सभी सीटों पर जो निर्णय लिए जाने हैं उनकी प्रगति के आधार पर सीटों के नाम फाइनल होंगे। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं का यह भी कहना है कि जल्द ही होने वाली चुनावी बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी नामों का ऐलान हो जाएगा। दरअसल बीजेपी की जारी पहली लिस्ट में बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं था। हालांकि अभी तक बृजभूषण के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज लोकसभा सीट से ऐलान भी पहली लिस्ट में नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिसके बाद अब चर्चा हो रही है कि हो सकता हो बृजभूषण का टिकट कटे, जिसकी वजह से हम इस बात का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही है, इस बात की चर्चा कई राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। बीजेपी के कई यूपी में कई ऐसे बड़े एक्टिव नेताओं ने इस बात का दावा किया। पिछले 1 साल से बृजभूषण महिला पहलवानों के आरोपों को बीजेपी की काफी किरकिरी होने के बाद बृजभूषण को किनारे किया गया है। सूत्रों की माने तो उनका टिकट बीजेपी काट सकती है। हालांकि पार्टी बृजभूषण की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी देवी को और बेटे प्रतीक भूषण में से किसी को मैदान में उतार सकती है। ये चर्चा भी खूब हो रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पर हैं और इस दौरान बीजेपी ने यहां 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। कांग्रेस ने उससे ठीक बाद 8 मार्च को, एक हफ्ते बाद, अपनी 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। ऐसे में कैसरगंज के बाहुबली नेता बृजभूषण को लेकर अभी तक बीजेपी ने कोई भी साफ बात नहीं रखी है उनके सामने। बीजेपी ने विवादों में घेरे में आए सांसदों के टिकट काटने की बात जरूर कही थी। आपको याद होगा, प्रज्ञा ठाकुर से लेकर रमेश बिधूड़ी से लेकर प्रवेश वर्मा से लेकर तमाम वो सांसद हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, जो विवादों में रहे हैं। लेकिन कैसरगंज सीट पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है।
ब्रजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक यानी गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीटों पर काफी प्रभाव है, लेकिन कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे ब्रजभूषण गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपी रहे हैं। दरअसल कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के कई दिग्गज पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, धरने पर बैठे थे, लंबा आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ था। इसके बाद बीजेपी सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद से बीजेपी की खासा किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने ब्रजभूषण के नाम पर जमकर बीजेपी को घेरा था। अब देखना यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कैसरगंज सीट पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।